पहले ज्ञानव्यापी, फिर संबल और अब अजमेर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से भारत के अंदर भारतीय समाज के लिए एक बहुत तेजी से आवाज उठ रही है कि मस्जिदों के अंदर भी पहले भगवानों के मंदिर थे। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद बंसल जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। नमस्कार विनोद जी, आपका पब्लिक वॉइस के नमस्कार टू के पर नमस्कार बहुत सर। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, पहले ज्ञानव्यापी और फिर उसके बाद संबल और अब अजमेर, किस तरीके से देखा जा रहा है ये पूरा प्रकरण? क्या समाज में मैसेज आ रहा है? देखिए, हिंदू समाज हमेशा से सत्य का पुजारी रहा है। सत्य के अन्वेषण करने में पूरा जीवन लगा देता है और सच्चाई बाहर आने के लिए वो तड़फड़ाता भी है और मचलता भी है और हर कोशिश करता है। अब जो जो कुछ इतिहास की विकृतियां थी उनको उजागर करने के लिए और जो पापी जो मानसिकता थी उनको बेनकाब करने के लिए समाज अब खड़ा हुआ है। समाज को जिस तरह से पिछले अनेक हजारों वर्षों से दबाया जाता रहा, हिंदू समाज को काटने बांटने छांटने की जो प्रवृत्ति और मनोवृत्ति पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद में अंग्रेजी मानसिकता के जो शासन हमारे लोकतंत्र की पैरोकार जिसको कहते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी जिनको बताया गया था, उन्होंने किया। और जिस तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर के हिंदू समाज का दमन करने की कोशिश की गई, अब वो हिंदू समाज खड़ा हुआ है। वो चाह रहा है कभी जो इतिहास की भूलें थी, इतिहास की गलतियां थी और जो इतिहास में हमारे साथ जो अत्याचार अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद और मस्जिदनुमा ढांचे और दरगाहें बनाई गई, उनका परिमार्जन होना चाहिए। सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। बात कोई अयोध्या, मथुरा, काशी या अजमेर की नहीं है या संभल की नहीं है। बात यह है कि समाज जाग रहा है और लोकतंत्र अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। इसमें लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसको स्वागत करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात यह कि ये जो इस्लामिक ढांचे हैं, इस्लामिक जो मोन्यूमेंट बनाए गए हैं एक तरह से, वो बेसिकली किस तरह से बने हैं, उनका इतिहास क्या रहा है, ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। उन मुगल शासकों ने खुद ही लिख के दे दिया था। और आज देखिए, उन्हीं की किताबों को कोट करके और हमारे लोग को माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। अब मान लो किसी को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो माननीय न्यायालय के को रिप्लाई दे, उनको जवाब दाखिल करे, बजाय इसके कि 1991 के प्लेस वर्शिप एक्ट की जो दुहाई दें और ये कहें कि भाई कितने मस्जिद और कितने मंदिर और कैसे हो जाएगा, नफरत फैला दी जाएगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये सब बातें बेकार की बात होगी, पुरानी बात हो गई। सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर हमें 500 साल तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि से दूर रखा गया। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए हमें सैकड़ों वर्ष से इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना जी, अब भविष्य के गर्त में आप कोई ये कल्पना न करे, ये दिवास्वप्न न पाले कि कोई अफगानिस्तान या बांग्लादेश की स्थितियां कोई भारत में बनाने की का दुस्साहस कर सकेगा। अब वो नहीं होने वाला। लेकिन हम फिर भी जो भारत के तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम कोर्ट में गए हैं। हम वो इस्लामिक जिहादियों की तरह हिंदुओं का जिस तरह से दमन हो रहा है, जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, वहां के जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों पर हमले हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम वो सब काम, हिंदू समाज की प्रवृत्ति नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है। अभी आपने जिस तरीके से कहा कि भारत का हिंदू समाज कोर्ट के माध्यम से ही अपनी चीजों को लेता है और आने वाले समय में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी स्थापित करता है कि उन्होंने कोई दंगा नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया। अभी एक संभल की एक वीडियो आ रही थी जिसमें कि एक महिला रिपोर्टर को एक जवाब दे रही थी कि वो केवल पत्थर चला रहे थे, इससे ज्यादा क्या कर रहे थे। तो इस पे के बारे में आपका क्या कहना है कि जिस तरीके की मानसिकता को समाज में फैलाया जा रहा है, क्या इससे बचना चाहिए? मुस्लिम समाज के बड़े इनका नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को आगे आना चाहिए इसके लिए? देखिए मोहित जी, बात यह कि ये पत्थर फेंकना और बोतल चलाना और पेट्रोल बम फेंकना, ये ऐसा लगता है जैसे इस्लाम का पर्याय सा बनता जा रहा है। इस्लाम जिससे वो ये कहते तो हैं कि शांति धर्मी है, इस्लाम में ये कहते तो हैं, कुरान में ये अच्छी शिक्षा देती है और शांतिपूर्ण सहिष्णुता की बात करती है, लेकिन कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट नजर आता है। ग्लोबली क्या हो रहा है, पूरा विश्व इस्लाम के आतंकवाद से और वहाबिज्म और जो कट्टरता से ग्रसित है और असंख्य जाने इसके चक्कर में जा चुकी। और अभी भी कई देशों के अंदर युद्ध सिर्फ इस्लामिक जिहादी मानसिकता के कारण हो रहा है। अब ये कोई ये कहेगा भाई नहीं, हम भारत में भी इस तरह का करके दिखाएंगे, तो ये वो दिवा स्वप्न पालना बंद कर दे।
लेकिन एक साथ ही साथ ये भी है कि देखिए जिस तरह से लगातार जुम्मे का दिन हो तो पत्थरबाजी होती है, अगर कोई हमारी त्योहार हो, यात्राएँ हो तो उसमें पत्थरबाजी होती है, हमारे मंदिरों में कोई उत्सव हो तो उसमें पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल पंप चलते हैं और काँच की बोतलें फेंकी जाती हैं और वो छेड़छाड़ की जाती है। तो ये सब चीज़ें इनसे इनको बाज़ आना पड़ेगा। हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, कोई भीड़ तंत्र में और सरिया तंत्र में नहीं है। तो ये सरिया तंत्र की जो सड़ी हुई मानसिकता है, उससे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा और भारतीय लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ में, भारतीय जीवन मूल्यों के साथ में, भारतीय संस्कृति के सम्मान करते हुए इनको आगे बढ़ना पड़ेगा जी। अभी एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ये इस बात कर रहे हैं कि भागवत जी ने भी कुछ समय पहले कहा था कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ना ढूंढे। इसके लिए क्या लगता है कि क्या इस तरीके का कहीं ना कहीं विरोध करते हुए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं? क्या उनका मैसेज था नहीं, नहीं मोदी जी देखिए, उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे वो शिवलिंग ढूँढने की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह ढूँढ भी नहीं रहे। जी अगर ऐसा करेंगे तो हम तो लाखों लाख जो मस्जिद, मदरसे, दरगाह और पीर बाबा हैं, जिनको बाबा कहते हैं ये लोग, और इनके माध्यम से हिंदू समाज को भी जी भ्रमित करके उनको ढोंग आडंबर में लपेट करके उनसे न सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है बल्कि उनकी श्रद्धा और विश्वास को भी और उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ की जा रही है। ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर कोई समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, देखिए उन्होंने कहा कि भई ऐसा हम नहीं करेंगे। निस्संदेह विश्व हिंदू परिषद या संघ का कोई भी संगठन इस सब काम में नहीं है अभी। आप देखिए जितने भी केसेज़ अभी चल रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से कोई विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा है, कोई विश्व हिंदू परिषद या संघ का कोई अनुषंग संगठन लड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समाज को जानने का अधिकार तो है ना भई। संविधान प्रदत्त अधिकार विनोद जी बंसल को है, विश्व हिंदू परिषद को, उतना ही मोहित अग्रवाल को भी है। तो मोहित को कैसे जी रोक सकता है कोई भाई? मोहित अगर कोई जी चाहता है कि मेरे चैनल के माध्यम से ये चीज़ें एक्सपोज़ हों, तो होनी चाहिए ना जी। मोहित जी अगर चाहते हैं कि मेरा एडवोकेट के माध्यम से मैं अपनी आस्था के केंद्रों की कोई रक्षा करूँगा और उनका जो वास्तविक अस्तित्व उसके सामने जनता के सामने लाऊँगा, तो वो होना चाहिए ना जी। उसमें कोई सांप्रदायिक दुर्भावना कोई देखे, अगर कोई इसको नफ़रत के एंगल से देखे, अगर कोई इसके लिए पत्थर चलाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि उसका ना संविधान में विश्वास है, ना संस्कृति में विश्वास है, ना ही भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास है। आप देखिए कि ये जो अयोध्या, मथुरा, अयोध्या को छोड़ भी दें, तो मथुरा और काशी और ये आपका संभल वाले केस में जब-जब सर्वे का ऑर्डर जी कोर्ट ने दिया, तब तो उसका विरोध हुआ। आज की बात नहीं है, 1 दशक पहले भी जो है ना, जब वो अपनी सपा की सरकार थी, तभी माननीय न्यायालय ने उसको सर्वे का ऑर्डर दिया था, लेकिन नहीं होने दिया। एक सक्षम सरकार के आने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हुआ तो उसमें पत्थरबाजी हुई। एक जगह नहीं, हर जगह पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी सर्वे हुआ, तो तथ्य सामने आए। मैं कहता हूँ, आप कितना ही रोक लो भई, ये समाज अब निर्भीक समाज है, संगठित समाज है। हिंदू समाज भीरू नहीं है। देखिए, समय बदल सकता है, समय के साथ आप उनका उत्पीड़न कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ रह करके भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए संविधानेतर वैल्यूओं को संविधान की जो सीमाएं हैं उनमें रहते हुए 500 वर्ष तक हमने संघर्ष किया। हमने न्याय व्यवस्था 100 वर्ष तक हमने न्यायिक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों ने मिलकर के एक निर्णय दिया ना जी। वो शांतिपूर्ण निर्णय था, सबको स्वीकार करना चाहिए था। अगर उसमें भी अब कोई बाबरी ढूंढेगा, उसमें भी किसी बाबरवादी मानसिकता को लेके आएगा, तो मैं तो ये कहूंगा कि भारत के साथ नहीं, वो बाबरी के साथ, बाबर के साथ खड़े हैं जो विदेशी आक्रांता था। तो अभी भी ये जो चाहे अभी जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस में भी बकवास करने के बजाय मैं कहूंगा कि जो आपको शक्ति लगानी है कोर्ट में जाके लगाए ना, प्रूव करें ना, कौन मना कर रहा है? हमने नहीं कहा कि वो कोई मस्जिद नहीं है, लेकिन हम ये जानना तो चाहते हैं ना कि आखिरकार मस्जिद के नीचे है क्या, था क्या? वो जनता के सामने आना चाहिए ना जी, उसको कौन रोक सकता है भाई? उसमें गलत क्या है? और उसमें दुर्भावना और नफ़रत और ये सब बातें कहीं बीच में नहीं आती। तो इसमें पूजनीय संरक्षण चालक जी ने भी ये कहा था, देखिए बात ये है कि कोई रेगुलर प्रोसेस हो या हर मस्जिद के नीचे देखा जाए, वो तो ठीक नहीं है, नहीं देखते हम। लेकिन जहाँ दिख रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं भाई? आप मुझे बताइए कि दूध में पड़ी मक्खी को आप कह रहे नहीं ये तो उन्होंने कह दिया था इसलिए हम निकल जाओ, नहीं निकल सकते ना। हर दूध को छान-छान के नहीं पीना चाहिए, पी सकते। लेकिन अगर मक्खी दिख गई तो उसको तो छान के पीना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना जी इसको। तो हमें स्पष्ट नजर आता है कि काशी विश्वनाथ के जो ढांचा है, उस ढांचे की एक दीवार पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मंदिर है।
अगर संभल में सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर आप मान लो अजमेर शरीफ में सब कुछ दिख रहा है, तो हम कैसे उसको स्वीकार कर ला भाई? क्यों नहीं वो गलतियों का प्रमार्जन होना चाहिए? और जो मुगलकालीन मानसिकता के साथ जो लोग जी रहे हैं, उनको क्यों नहीं बेनकाब करना चाहिए? और उनको अपने पूर्वजों की गलतियों का एहसास क्यों नहीं होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जिस तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के साथ हिंदू अपने कदम से कदम मिला के अपने तीर्थ स्थानों को वापस प्राप्त करने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, और जो समस्या ले रहा है इसका मतलब वो मुगलों की मानसिकता के साथ आज भी जी रहा है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस पूरे विषय पे अपना विचार रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी, शुभकामनाएं।